तो तब क्या हो कि आप पूरे स्कूल के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे वीकेस्ट बच्चे में से एक हो और हर जगह और हर समय लोग आपकी कमजोरी का बस मजाक ही उड़ाएं। ये तो होगा एक नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन अचानक ही आपकी उंगली में पूरी दुनिया के बराबर की पावर्स आ जाए, इससे नॉर्मल लोग के साथ साथ मॉन्स्टर भी घबरा जाएं। आपके पास एक ऐसी पावर हो जिससे आप पूरी दुनिया में रूल कर पाएं और इस पावर से कोई भी मॉन्स्टर पल भर में राख में बदल जाए। ऐसी एक कहानी है हमारे सुपर बॉय हर्ष की, जिसे ना जाने ये रहस्यमय पावर कहां से मिली, ये जानने के लिए हमारी इस कहानी को सुनिए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सुपर एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ के स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक गेम खेलने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि आसपास क्या हो रहा है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बंदा हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है जिसमें हम इसका नाम हर्ष रखेंगे। गेम खेलते हुए कह रहा होता है अभी तो मैं इस लेवल पे एडवांटेज में हूँ तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। गेम में बेहोश हमारा हर्ष इतना ज़्यादा मगन हो जाता है तभी अचानक से उसे पीछे से एक जोरदार तमाचा पड़ता है। तभी हमें एक येलो हेयर वाली गर्ल दिखाई जाती है जिसने हर्ष को तमाचा मारा होता है, जिसमें हम इसका नाम निशा रखेंगे। वो निशा हर्ष से कह रही होती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो अवेकनिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन की जगह तुम यहाँ अपना टाइम गेम खेलने में वेस्ट कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर हर्ष थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और कहता है मिस निशा आप सही कह रही हैं, पर मैं पहले ही 18 साल का हो गया हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकता हूँ। मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्टार हासिल कर सकते हैं। तभी वो मिस निशा के कंधों में हाथ रखते हुए कहता है लेकिन आपकी बात अलग है, आपने तो अपने 16 की एज में ही 5 स्टार हासिल कर लिए थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपके ही ऊपर ही रिलाय करूँ और ज़्यादा मेहनत करने का मेरा क्या फ़ायदा। और ये सुनकर तभी निशा हर्ष की गर्दन को जोर से पकड़ के कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर ऐसे ही रिलाय करने दूंगी। इन दोनों की ये सब हरकतें वहाँ के सारे लोग देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है ये तो हमारे एकेडमी की निशा गॉडेस है ना। अभी उसमें से एक कहता है हाँ ये वही है, तुम्हें पता है इन्होंने बस अपनी 16 की एज में ही अपने 5 स्टार अवेकनिंग को अचीव किया था। इसके साथ साथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल, वेल्दी और पूरे एकेडमी की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट भी हैं। पर वो उनके साइड में जो लड़का है वो कौन है? अरे वो लड़का, उसका नाम तो हर्ष है, वो हमारे निशा का पूरी तरह से अपोजिट है। उसमें से एक कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि वो हमारे एकेडमी का सबसे बड़ा लूजर जो है और इसका कोई हक नहीं बनता कि ये मिस निशा के साथ इतना ज्यादा कैजुअली हैंग आउट करे। उन लोगों को हर से बहुत ज्यादा ही दिक्कत और जलन हो रही होती है। तभी उसमें से एक कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर ये कैसे हो सकता है? हर्ष एक ऑर्फन में पला पड़ा है और हमारी गॉडेस निशा तो एक वेल्दी फैमिली में पली भरी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लू स्टार वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि ब्लू स्टार वर्ल्ड इस एकेडमी का एग्जामिनेशन हॉल होता है जहाँ पे पूरे नेशन के एडवेंचर की अवेकनिंग एग्जाम होते हैं। यहाँ पे लोग अपने 16 की एज में ही अपने टैलेंट का पता लगाने के लिए आते हैं। सभी एडवेंचर यहीं से अपने अवेकनिंग स्टार्स का पता लगाते हैं और हमें 4 फेमस अवेकनिंग टैलेंट्स के बारे में दिखाया जाता है। जिन जिन लोगों को इस तरह की अवेकनिंग मिलती है वो बहुत ही पावरफुल एडवेंचर कहे जाते हैं। तभी एक टीचर कहता है डियर स्टूडेंट, अवेकनिंग एग्जाम शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ रूल समझा देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हर्ष बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाता है और कहता है सीरियसली ये लोग तो 3 इडियट्स के प्रोफेसर की तरह हर साल अपनी बात रिपीट करते रहते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या? कम से कम थोड़ी तो अपनी लाइनें चेंज करें। पिछले 3 साल से मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब तो मैं बिना इनकी बातें सुने ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तभी वो टीचर आगे बताते हुए कहता है आप सभी को एक एक करके स्टोन टैबलेट पर अपना हाथ रखना होगा, तभी आपका ये टेस्ट पूरा होगा और आपके टैलेंट्स और स्टार के बारे में भी पता चलेगा। और तभी वहाँ सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं और हर्ष के पीछे वाला बंदा कह रहा होता है काश कि मेरे को मेज का टैलेंट मिल जाए। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है एक सच्चा मर्द वही होता है जिसके पास वॉरियर का टैलेंट होता है। वहीं एक बंदा कह रहा होता है कि लोगों को किल करना कितना कमाल का टैलेंट है ना, इसलिए मेरे को असैसिन का ही टैलेंट चाहिए। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है अगला नंबर है हर्ष, 2nd क्लास 3rd ग्रेड का स्टूडेंट। तभी हर्ष कहता है चलो उतनी बकवास के बाद आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया। हर्ष को वहाँ देखकर वहाँ के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, अरे ये तो हमारा सीनियर है ना। तभी एक बंदा कहता है हाँ ये सीनियर ही है जो हमारे पूरे एकेडमी में लेजेंडरी लूजर के नाम से फेमस है, लेकिन मैंने तो सुना ये हमारी गॉडेस निशा को हमेशा फॉलो करता रहता है। अरे ये सोचता है कि उनकी तरह पावरफुल हो जाएगा, लेकिन ये 18 साल का हो गया है और इसने अभी तक अपने टैलेंट को अवेकनिंग भी नहीं कर पाया है। हाँ तभी तो ये हमारे एकेडमी का सबसे बड़ा लूजर है। उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ हर्ष टीचर क्यू के पास चला जाता है। तभी टीचर क्यू बोलती हैं तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने हाथ को उस स्टोन टैबलेट पर रख देना, फिर टेस्ट अपने आप ही शुरू हो जाएगा। जब हर्ष अपने हाथों को उस स्टोन टैबलेट पर रखता है तब वो मन ही मन ये सोच रहा होता है मैंने पहले भी ये टेस्ट दे चुका हूँ और मैं हर बार फेल हो गया हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है हे भगवान बस इस बार मुझे पास कर देना, बस इस बार मुझे पास कर देना। लेकिन तभी एक चमत्कार हो ही जाता है
और वो स्टोन अचानक ही ग्लो करने लगता है, जिसका मतलब था कि फाइनली हर्ष का अवेकनिंग टेस्ट शुरू हो गया है। ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये लूजर ने जब भी अपना टेस्ट दिया है वो आज तक पास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये टैबलेट ग्लो करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ टीचर क्यू भी ये सोच रही होती है, लगता है इस बार ये अपने टेस्ट में पास हो जाएगा। पिछले 2 अटेम्प्ट में ये लगातार हमेशा फेल ही हुआ है, लेकिन शायद इस बार ये पास हो जाएगा। वहीं कुछ लोग अपने दांत निपोड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये तो एक ब्लू लाइट है ना, इसका मतलब ये एक ऑर्डिनरी अवेकनिंग है ना। और तभी वो स्टोन ग्लो करने लगता है और फाइनली हमें रिजल्ट बताया जाता है और अनाउंसमेंट होती है, आपका एग्जाम टेस्ट अब खत्म होता है, आपको 1 स्टार हासिल हुआ है। ये देखकर तो टीचर क्यों कहती हैं इसकी किस्मत तो कितनी ज़्यादा बुरी है, इतनी बार कोशिश करने के बाद भी बस इसे 1 ही स्टार मिला है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी कम से कम 2 स्टार तो हासिल हो ही जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत तो इससे भी ज़्यादा बुरी नहीं। वहीं ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं, अरे इसका तो पोपट हो गया है। वहीं एक बंदा कह रहा होता है ये साला इतनी देर से सस्पेंस बना रहा था, फिर भी इतनी बेकार की बात है कि इसको 1 ही स्टार मिला। तभी टीचर क्यू हर्ष से पूछ रही होती है, हर्ष तुम्हें कौन सी स्किल मिली है? और जब हर्ष पीछे मुड़ के देखता है तो सिर्फ टीचर क्यू उसके पास आती हुई दिखाई देती है। वहीं हर्ष सोच रहा होता है हर बार मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूँ, पिछले कुछ टाइमों से टीचर क्यू ने मेरी बहुत मदद की है, वो हर टेस्ट में मेरा सपोर्ट करती आई हैं, चाहे मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊँ वो फिर भी मुझे कॉन्फिडेंट देती रहती है। लेकिन फाइनली मैंने कम से कम इस एग्ज़ाम को पास तो कर ही लिया है, लेकिन भले ही मुझे 1 स्टार मिला हो, लेकिन मैं अपनी स्किल्स को और अच्छे से अपग्रेड करूँगा। अभी हर्ष ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक डिंग की आवाज़ सुनाई देती है। होस्ट डिटेक्ट कर लिया गया है, होस्ट ने अपनी अवेकनिंग टेस्ट को पूरा कर लिया है, सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सुनकर हर्ष थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है ये सिस्टम क्या होता है? तभी सिस्टम उसे बताता है होस्ट आपके अवेकनिंग कंडीशन और टर्म्स के कारण ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और इसीलिए आपको डार्क पावर की एबिलिटी दी जा रही है। डार्क पावर इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्किल होती है, लेकिन इसका जब भी यूज किया जाता है तो उसके कास्ट करने वाले को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन होस्ट आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक वरदान मिला है जो मैं ही हूँ। आप सिस्टम की मदद से इस डार्क पावर को यूज कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे आप फॉरबिडन स्पेल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हर्ष सिस्टम की बातों को डिसएग्री करते हुए कहता है लेकिन क्या डार्क पावर एक इविल फोर्स नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि डार्क पावर इस वर्ल्ड की सबसे इविल फोर्स होती है, क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? और ये फॉरबिडन स्पेल का इसका क्या मतलब? ये तो काफ़ी हाई लेवल स्पेल होते हैं ना। लेकिन कोई भी अवेकनर आज तक ये दोनों पावर्स को एक साथ यूज कभी भी नहीं कर पाया, भला मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ? सिस्टम से कुछ भी नहीं बताता, वो उसे सीधा करके दिखाता है। तभी हर्ष को सिस्टम का एक नोटिस आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी स्किल्स ट्रांसफर हो गई है। तभी हर्ष अपनी आंखें सिकोड़कर कहता है ये किस चीज का ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तभी सिस्टम उसे बताता है होस्ट आपका डार्क स्किल और फॉरबिडन स्पेल को मर्ज करके इन्वॉल्व कर दिया गया है। सुनकर हर्ष बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और वो कहता है क्या? और उसको जब सब समझ में आ जाता है तब वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। अगर किसी को उस चीज़ के बारे में पता चला कि मैं ये दोनों पावर्स का यूज़ कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अभी मुझे अवेकनिंग टेस्ट के बाद अपना कॉम्बैट टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मुझे अपनी पावर्स को छुपा के रखना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी हमें बताया जाता है कि कॉम्बैट टेस्ट सीक्रेट रीलम के अंदर होता है, जहाँ हमें जाकर मॉन्स्टर से फाइट करनी होती है और उन्हें हराकर अपनी एबिलिटी शो करानी होती है, तभी आप इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। और इस टेस्ट में हर बार केवल 50 ही लोग एंटर कर पाते हैं और सभी कैंडिडेट को टीम अप करना और दूसरों पर अटैक करना मना है और आपकी सभी एक्टिविटी को हमारे सर्विलियन ड्रोन से देखा जाएगा ताकि सभी लोग रूल्स को फॉलो कर सकें। तभी टीचर क्यू सभी से कहती हैं आप सभी अपनी स्किल्स और एबिलिटी को अच्छी तरह से यूज़ करें। कुछ लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि कोई आपको देख रहा है, आप अपने टेस्ट पर ध्यान दें। उनका हर्ष कहता है सच में टीचर क्यू तो बहुत ही काइंड है, उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं कहा लेकिन उनका इशारा मेरी ही तरफ है। तभी हर्ष अपना बेटा सूट पहना ही रहा होता है, तभी सिस्टम का नोटिस आ जाता है जो उसको बता रहा होता है होस्ट आपकी डार्क पावर और फॉरबिडन स्पेल को मर्ज करके आपको ये स्किल मिला है जिसका नाम 50 अर्थ सेल है, जो किसी भी सामने वाले दुश्मन को एक बार में ही खत्म कर सकता है। और सिस्टम की ये बात सुनकर हर्ष बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ये तो 1 हिट किल की तरह हो गया, लेकिन मैं इसका यूज तभी कर सकता हूँ जब सर्विलियन ड्रोन्स मुझे देख नहीं रहेंगे। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी कैंडिडेट उस सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ हर्ष भी सीक्रेट रिलम के अंदर चला जाता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट अपनी स्किल को प्रूव करने के लिए मॉन्स्टर से वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वहाँ मॉन्स्टर के नाम पर बस गॉब्लिन ही थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ गॉब्लिन वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे हर्ष छुपा रहता है और वो सोच रहा होता है। यहाँ सर्विलियन ड्रोन्स के कारण मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपनी स्किल को कास्ट कर सकूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और स्किल है ही नहीं जिससे मैं इन पे ऊपर अटैक कर सकूं। मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। वहीं सर्विलियन ड्रोन्स की मदद से कुछ लोग कंट्रोल रूम में बैठकर वहाँ की सारी एक्टिविटी देख रहे होते हैं। तभी एक कमांडर कहता है, यहाँ सभी स्टूडेंट अपनी एबिलिटी को शो करा रहे हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़की को शर्म नहीं आ रही क्या, जो इतनी बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उनका सामना करना तो दूर किसी भीगी बिल्ली की तरह छुप के बैठा है। तभी टीचर क्यों कहती है, कैप्टन मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, पर ये बच्चा बहुत लेट अवेकनिंग हुआ है और आज तो इसकी तबीयत भी सही नहीं है और इसका प्रोफेशन एक मेज का है जो सोलो कैम्बेट में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। टीचर क्यों की बातों को सुनकर वो कैप्टन चिढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस लड़की को वापस बुलाओ। वैसे भी ये एक 1 स्टार वाला एडवेंचर है, अगर ये कॉम्बैट टेस्ट भी नहीं दे सकता तो ये कभी भी एक ट्रू एडवेंचर नहीं बन सकता। अभी पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी कैप्टन उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो। तभी वो बंदा कहता है, कैप्टन हमारे सभी सर्विलियन ड्रोन्स को पता नहीं कैसे पर वो सभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लगता है कि किसी ने हमारे सर्विलियन ड्रोन्स पर अटैक किया है। तभी उनके सर्वर में एक नोटिस आता है जिसमें बताया जाता है कि एक सीक्रेट रिलम में किसी पावरफुल मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया गया है। वहीं हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत से ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। वहीं एक बंदा घबराते हुए कह रहा होता है, भला इतना पावरफुल मॉन्स्टर सीक्रेट रिलम में कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक गॉब्लिन किंग होता है जो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों को मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम लोग हर बार इस रीलम के अंदर आके गॉब्लिन्स पर अत्याचार करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और आगे मेरे साथ साथ मेरे सभी गॉब्लिन्स भी राइज करेंगे। पीछे तुम सभी लोग मेरे कमांड को फॉलो करो। और तभी वो गॉब्लिन किंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, खत्म कर दो इन सभी को। वहीं पीछे से सर्विलियन ड्रोन उन लोगों को देख रहा होता है। तभी गॉब्लिन किंग उसे नोटिस कर लेता है और सीधा एक पंच कास्ट करता है और उस ड्रोन को वहीं खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वो ड्रोन सीधा मीटियोर की तरह हर्ष के सर पे लैंड करता है और उसे बहुत जोर से लगती है। वहीं हर्ष कह रहा होता है, मैंने किसी को कुछ बिगाड़ा है क्या, या मेरी किस्मत ही खराब है जो ये ड्रोन मेरे ऊपर आके गिरा है। और तभी उसको कुछ रियलाइज होता है, अरे नहीं, लगता है कि मेरी आवाज़ के कारण इन मॉन्स्टरों को मेरे बारे में पता चल गया है। और तभी उसका शक यकीन में बदल जाता है और बहुत सारे गॉब्लिन की तादाद उसकी तरफ आ रही होती है। गॉब्लिन्स की उन आर्मी को देख के आज सोच रहा होता है, सच में यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी वो गॉब्लिन किंग सामने आता है और एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, ओह तो एक कीड़ा बचा हुआ था, कोई नहीं अभी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। गॉब्लिन किंग और इतने सारे मॉन्स्टर को वहाँ देखकर हर्ष बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो कह रहा होता है, सीक्रेट रिलम के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर भला कैसे आ गए, इनकी तो तादाद भी बहुत ज़्यादा ही लग रही है, इनके जो बीच में जो गॉब्लिन है वो शायद इनका बॉस है। और जब हर्ष को सब समझ में आता है तब वो कह रहा होता है, इसका मतलब यहाँ मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, लगता है इन मॉन्स्टरों ने सर्विलियन ड्रोन्स को तोड़ दिया है, लेकिन ये मेरे लिए कोई बुरी बात तो नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी से हर्ष का क्या मतलब है ये तो आप समझ ही गए होंगे। वो गॉब्लिन किंग हर्ष के करीब आ ही रहा होता है, तभी हर्ष अपनी उंगलियों को ऊपर करते हुए 50 अर्थ सेल की स्किल को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हर्ष की एनर्जी बाहर आने लगती है। और हर्ष की इस कदर की पावर को देखकर जो गॉब्लिन किंग उसके करीब आ रहे होते वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कुछ गॉब्लिन सोचने लगते हैं, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि इस बच्चे पर अचानक से इतनी सारी पावर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन किंग तो अलग ही सदमे में आ जाता है क्योंकि हर्ष की पावर्स को देखकर उसे कुछ अंदाजा होता है। वहीं वो हैरानी के साथ कहता है, ये तो डार्क पावर है, ये तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इवल फोर्स में से एक है, इसके पास ये कैसे आई। वहीं हर्ष डार्क पावर और फॉरवर्डन स्पेल को मर्ज करके 50 अर्थ सेल्स को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा था। दोनों स्पेलों को मर्ज करने के कारण वो डार्क पावर बहुत ही अच्छी तरह से कास्ट हो रही थी। कि इस स्किल के कारण वहाँ इतनी तादाद में डार्क पावर निकलने लगती है कि वहाँ सभी गॉब्लिन स्केलेटन में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम के अंदर वो दोनों बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। तभी उन लोगों को एक नोटिस आता है जिससे उन दोनों को पता चलता है कि सीक्रेट रिलम के अंदर डार्क एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और किसी किंग लेवल या उससे भी ऊपर लेवल के मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया गया है। सुनकर तो वो दोनों की फट जाती है और ये नोटिस देखकर तो दोनों ही बौखला जाते हैं। तभी कमांडर कहता है, जल्दी हमें अपनी रीइंफोर्समेंट्स भेजनी होगी। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सुनकर तो टीचर की बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती और वो कह रही होती, किंग लेवल या उससे भी ऊपर का लेवल का मॉन्स्टर, क्या मैंने सही सुना या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अगर ये सच है तो एक किंग लेवल या उससे ऊपर के लेवल का मॉन्स्टर पूरी सिटी को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि सीक्रेट रिलम में इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे आ गए। दूसरी तरफ
गॉब्लिन किंग और बाकी गॉब्लिन तो अलग ही खौफ में होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमारी तो किस्मत ही इतनी ज़्यादा ख़राब है, जब हम इस रीला में रूल करने ही वाले थे लेकिन पता नहीं कैसे ये डार्क पावर यूज़र यहाँ कैसे आ गया। इसके डार्क पावर यूज़ करने के कारण वहाँ की सभी गॉब्लिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं हर्ष अपने हाथों को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है मतलब फॉरवर्डन स्पेल ऐसा दिखता है, इसकी मदद से तो मैं अपने डार्क पावर को और अच्छी तरह से कास्ट कर पा रहा हूँ। अगर ये मर्ज स्पेल मेरे पास नहीं होता तो ये डार्क पावर मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर देती। तभी हर्ष अपने पावर्स को और ज़्यादा ही बढ़ा देता है, जिसके कारण वहाँ सभी मॉन्स्टर राख में बदलने लगते हैं और उसे लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। इसे देखकर वो गॉब्लिन किंग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो कहता है एक नॉर्मल इंसान डार्क पावर को इस तरह से कैसे यूज़ कर सकता है, इस तरह की पावर तो एक मॉन्स्टर के पास भी नहीं होगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसका पैर एक जगह अटक जाता है और वो कहता है कि क्या हो रहा है, क्या मैंने कोई आज बहुत बड़ी भूल कर दी थी क्या, जो मेरा सामना मेरे से भी बड़े मॉन्स्टर से हो गया आज। ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो डार्क पावर उसकी शरीर को राख में बदलने लगती है और हर्ष को 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। सभी गॉब्लिन का खात्मा करने के बाद हर्ष का लेवल, स्ट्रेंथ और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर्ष अपने बढ़े हुए लेवल को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो कहता है ये कितनी कमाल की बात है कि मैं इतनी जल्दी मैच के 10वें लेवल पे आ गया हूँ। वहीं वो सोच रहा होता है कि इतनी बड़ी तादाद को भी ख़त्म करने के बाद भी मुझे इतने कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। हालांकि अगर वो बड़ा मॉन्स्टर नहीं होता या मॉन्स्टर किंग नहीं होता तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ता। पर मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा कि सीक्रेट रीलम के अंदर इतने पावरफुल मॉन्स्टर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर्ष अभी ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी आंखों के सामने बहुत सारे आइटम चमकते हुए दिखाई देते हैं। सामने का ये नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है क्या जो मॉन्स्टर मरे उनके पीछे छूटा हुआ लूट आइटम्स है क्या। हर्ष जब उन सभी आइटम्स को इंस्पेक्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और खुश हो जाता है क्योंकि वो सभी आइटम ऑरेंज क्वालिटी के थे, जो बेहद ही कमाल की क्वालिटी होती है। हाई क्लास के एडवेंचर के लिए भी एक ऑरेंज क्वालिटी का वेपन बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो इससे आप सब समझ ही होंगे ये कितना कमाल का है। वहीं हर्ष कह रहा होता है फाइनली मैं रिच हो ही गया, इतने सारे आइटम्स के कारण मैं अपना लेवल भी बढ़ा पाऊंगा और जिन आइटम का मैं यूज़ नहीं कर सकता उन इक्विपमेंट्स को मैं सेल कर दूंगा, जिससे मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। हर्ष अभी अपने ख्यालों में डूबा ही था तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें हमें सुनाई देता है कि सभी कैंडिडेट को जल्द से जल्द अपने इस टेस्ट को छोड़कर स्क्रॉल का यूज़ करके इस रीलम से बाहर जाना होगा क्योंकि ये रीलम जल्द ही बंद होने वाला है। वो ये सब सुन ही रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहीं दूसरी तरफ वहाँ फॉरबिडन स्पेल के कारण वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। हर्ष वहीं कह रहा होता है क्या ये सब डार्क पावर की यूज़ करने के कारण हुआ, इतनी ज़्यादा तबाही, यहाँ तो बहुत सारे ट्रैप्स बन चुके हैं। तभी हर्ष उन ट्रैप से बचने की कोशिश करने लगता है और हर्ष एकेडमी से मिले हुए स्क्रोल का यूज़ करने लगता है और सीक्रेट नियम से बाहर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीक्रेट नियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी कैंडिडेट बचे हुए थे वो सभी बाहर आने लगते हैं। यहाँ जितने भी कैंडिडेट बचे हुए थे वो सभी के सभी गॉब्लिन किंग की आर्मी से लड़ रहे थे। सभी इस टेस्ट के बेस्ट कैंडिडेट कहे जा सकते हैं और सभी के साथ साथ हर्ष भी सेफली बाहर आ जाता है। तभी वहाँ कमांडर आते हुए सभी से कहता है यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। वहीं कमांडर मन ही मन सोच रहा होता है कि भला किंग लेवल का मॉन्स्टर सीक्रेट रियम के अंदर कैसे आया होगा, हमें जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी वरना ये पूरी सिटी को भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन हमें किंग लेवल के मॉन्स्टर के साथ साथ डार्क पावर का भी सोच दिखा है। अभी कमांडर ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो हर्ष को नोटिस करता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। वहीं वो सोच रहा होता है ये तो वही 1 स्टार वाला एडवेंचर है ना जो अपना टेस्ट भी बहुत बेकार तरीके से दे रहा था, लेकिन ये जिंदा वापस कैसे लौट आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ तक कि हमने अपने 3 स्टार वाले एडवेंचर तक को खो दिया, फिर ये कैसे जिंदा वापस आ गया। सीक्रेट रियम के अंदर जो भी हुआ था उसके कारण वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। टीचर क्यू बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाती हैं और वो अंदर की सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी हर्ष उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है टीचर क्यू ये सब क्या हो रहा है यहाँ। टीचर क्यू हर्ष को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे देखकर पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि अंदर के खतरे के बारे में उनको अच्छे से पता था। टीचर क्यू के जवाब में हर्ष उनसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हर्ष की बात सुनकर टीचर क्यू राहत की सांस लेती हैं और उससे कहती हैं तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि एकेडमी कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर्ष और निशा कहीं जा रहे होते हैं। वहीं हर्ष कह रहा होता है, मुझे जो टीचर की वो बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रही थी, मानो वो किसी बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही हूँ। हर्ष की बातों को सुनकर निशा कहती है, हाँ मैंने भी ये सुना है, क्योंकि सीक्रेट रीलम के अंदर एक किंग लेवल का मॉन्स्टर डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए पूरे एकेडमी को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। निशा की बातों को सुनकर हर्ष थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये बात वो बहुत दिनों से सुन रहा था। वहीं वो मन ही मन कह रहा होता है, अगर वो गॉब्लिन किंग उस दिन वहाँ नहीं आया होता तो अब तक मेरा टेस्ट पूरा हो गया होता। वहीं निशा कह रही होती, शायद इसी वजह से वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। बातों ही बातों में तभी निशा अचानक से हर्ष को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे इनवाइट करते हुए एडवेंचर मिशन में जाने के लिए कहती है, जिससे हर्ष की लेवलिंग हो पाए। निशा की बातों को सुनकर हर्ष स्वैग में कहता है, आपने मेरे लिए इतना सोचा इसके लिए धन्यवाद, और मैं आपके इस काइंडनेस के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं आपको बेकार में इतना परेशान नहीं करना चाहता। मैं अपनी लेवलिंग का काम खुद संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हर्ष अपने अलग ही ख्यालों में डूबा रहता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता, बस बात इतनी सी है सिर्फ कि मैं ब्लैक मैजिक दूसरों के सामने यूज़ नहीं कर सकता। मैंने दूसरों के सामने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया तो ये लोग शौक के मारे फ्रीज हो जाएंगे। वही निशा उसे अपने ख्यालों में खोया हुआ देख उसे तिरछी नजर से घूर रही होती है। वही निशा हर्ष की इन हरकतों के कारण थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी बातों को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते और मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं सुनूंगी, और मुझे तुम कल 8 बजे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गेट पर मिलोगे, इसलिए कल तुम टाइम पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी वो वहाँ से जाते हुए हर्ष की सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, कल टाइम पे आ जाना वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। दूसरी तरफ हर्ष निशा को समझा ही रहा होता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से चली जाती है। निशा के कारण हर्ष बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो कह रहा होता है, हे भगवान ये लड़की कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, हमेशा सिर्फ अपनी ही चलाती है। वहीं वो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्या मुझे बीमार होने की एक्टिंग करनी चाहिए थी क्या? लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो मुझे पकड़ ही लेगी। अब लगता है कि सिचुएशन को देखते हुए शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेडिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वो इस सिटी की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, यहाँ पे सभी एडवेंचर अपने इक्विपमेंट्स को बाय और सेल कर सकते हैं। वहीं यार सोच रहा होता है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो स्किल के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं डार्क पावर का यूज़ सबके सामने नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसा वेपन ढूंढना होगा जिसका मैं यूज़ दूसरों के सामने कर सकूं। तभी यह अंदर जाते हुए सोच रहा होता है, मेरे पास पिछले लूट का सामान भी बचा हुआ है जिसे मैं यहाँ हाई प्राइस में भी बेच सकता हूँ। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक अटेंडेंट उसके पास आती हुई उससे पूछती है, क्या आपकी मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? तभी हर्ष कहता है कि मुझे एक ऐसा इक्विपमेंट परचेस करना है जो स्किल के साथ जुड़े हुए हों। तभी वो अटेंडेंट हर्ष को सर्व करते हुए कहती है, लगता है कि आप न्यू अवेकनेस स्टूडेंट हो, आपके हिसाब से लो लेवल वेपन्स की जगह यूज हाई लेवल के वेपन्स आपको परचेस करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो हाई लेवल वेपन्स के साथ मर्ज हो सकती है तो मैं आपको हाई लेवल के वेपन दिखा सकती हूँ। अटेंडेंट की बातों को सुनकर हर्ष उसे समझाते हुए कहता है, बट मुझे ये इक्विपमेंट से अपने टेम्परी यूज़ के लिए चाहिए, मेरे को और कोई हाई लेवल वेपन नहीं चाहिए। हर्ष की बातों के कारण वो अटेंडेंट बहुत ज़्यादा ही चढ़ जाती है और वो मन ही मन कहती है, मैं कहाँ इस फटीचा से उम्मीद लगा रही थी कि मुझे आज ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा। तभी वो हाथ से मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते कह रही होती है, मुझे लगा था कि आज मुझे कोई बड़ा कमीशन मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरा सामना इस फटीचा से हो गया। वो वहाँ से जाते हुए भी कह रही होती है कि तुम किसी और को ढूंढ लो अपनी हेल्प के लिए। वहीं पीछे आज उसे जाते हुए देख रहा होता है। तभी एक दूसरी अटेंडेंट वहाँ पे आ जाती है जो उसकी जूनियर होती है, जो हाथ से कह रही होती है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए। तभी वो अटेंडेंट हर्ष को अलग अलग वेपन्स को दिखा रही होती है, जिसमें एक वेपन थेनोस की हाथ की तरह होता है। उसे पहनकर हर्ष कहता है, अब मैं तो एक ही उंगली में पूरी दुनिया को आधा कर सकता हूँ। इसी तरह वो अलग अलग वेपन्स को ट्राई कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक रिंग पसंद आती है जिसे वो परचेस कर लेता है। वहीं वो अटेंडेंट हर्ष से पूछ रही होती है कि आपको क्या ये रिंग पसंद आई? अटेंडेंट की बातों को सुनकर हर्ष कहता है, हाँ मुझे ये रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तभी हर्ष उस अटेंडेंट से सवाल करते हुए कुछ पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे अपने लूट का सामान सेल कर सकता हूँ क्या? हर्ष की बातों को सुनकर वो अटेंडेंट शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेडिंग सेंटर का मेन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक गैंगस्टर सा दिखने वाला आदमी बैठा होता है जिसका नाम मास्टर बैंग होता है। तभी हर्ष और वो अटेंडेंट अंदर आ जाते हैं और अंदर आते हुए वो अटेंडेंट कह रही होती है, मास्टर बैंग इनसे मिलिए, इनका नाम है हर्ष जो अपने कुछ लूट के आइटम्स यहाँ बेचना चाहते हैं।
वहीं हर्ष मास्टर बैंक से कह रहा होता है, क्या आप मुझे इन आइटमों की एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं? मास्टर बैंक जैसे उस वेपन को देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो एक ऑरेंज क्वालिटी का आइटम है, भले ही ये लो लेवल क्वालिटी का है लेकिन ये न्यू अवेकनर के लिए एक्सीलेंट है। लड़के, तुम्हें पता है इस तरह के आइटम्स के लिए हमारे यहाँ ज़्यादातर कस्टमर के बीच में लड़ाई तक हो जाती है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये आइटम तुम्हारे पास कैसे आए, लेकिन तुम इस आइटम को सेल करना चाहते हो तो तुम्हारी इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है? हर्ष मास्टर बैंक की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मास्टर बैंक की बातों को सुनकर बस इतना ही कहता है, मास्टर बैंक बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे इस आइटम के लिए मुझे एक अच्छी प्राइस मिले। हर्ष की बातों को सुनकर मास्टर बैंक बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लड़के, बस तुम मेरा थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी कुछ क्लाइंट से बात करते आता हूँ। मिस साओयांग, मिस्टर हर्ष का अच्छे से खातिरदारी करो, मैं अभी आया। चलो भाई, कम से कम अटेंडेंट का नाम तो पता चला। उनके जवाब में वो सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर बैंक। वहीं मास्टर बैंक अपने कुछ क्लाइंट से बात करने लगते हैं और दूसरी तरफ हर्ष मजे से अपनी खातिरदारी करवाने लगता है। कुछ टाइम बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है और मास्टर बैंक वहाँ आ जाते हैं, जो हर्ष को बताते हैं, तो मिस्टर हर्ष आपका इक्विपमेंट सोल्ड हो गया है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 क्रिस्टल कॉइन थी, जिसमें से 8% डिडक्शन काटने के बाद 46,000 क्रिस्टल कॉइन आपको मिलते हैं। मास्टर बैंक की बात सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्ष एक अलग ही सदमे में आ जाता है। वहीं साओयांग ये सोच रही होती है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर हर के पास इतना वैल्यूएबल आइटम होगा। वहीं कुछ टाइम बाद कुछ पेपर वर्क करने के बाद जो सोल्ड आइटम रहता है उसका सारा पैसा हर्ष के अकाउंट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वो पहली अटेंडेंट दिखाई जाती है जो बाकी वर्कर के साथ कुछ गॉसिप कर रही होती है। वहीं एक वर्कर उस अटेंडेंट से कह रही होती है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया क्या, या तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद ही नहीं आते? इतना हैंडसम कस्टमर था वो जिसे तुमने अभी अभी हेल्प करने से मना कर दिया। उसकी बातें सुनकर वो अटेंडेंट कहती है, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे हैंडसम लड़के क्यों नहीं पसंद होंगे? उसकी पर्सनैलिटी के साथ वो भी तो रिच होना चाहिए, जिसकी बात तुम अभी कर रहे थे वो तो एक बहुत बड़ा फटीचर रहा। उसकी बातें सुनकर वो दूसरी वर्कर भी हंसने लगती है। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से मास्टर बैंक और वो अटेंडेंट उसके साथ साथ हंस आ रहे होते हैं। मास्टर बैंक के साथ उन दोनों को आता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं। वहीं एक वर्कर कह रही होती है, तुम्हें पता है कि आज एक एडवेंचर ने ऑरेंज क्वालिटी का वेपन सील किया है? अब मैंने भी सुना है, और तुम्हें पता है वो कम से कम 50,000 क्रिस्टल कॉइन में बिका है। वो दोनों वर्कर की बात सुनकर वो अटेंडेंट थोड़ा क्यूरियस हो जाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि उस आइटम को किसने सील करवाया था? तभी उनमें से एक वर्कर कहती है, तुम्हें नहीं पता, साओयांग ने, यानी तुम्हारे जूनियर ने। उस वर्कर की बात सुनकर वो अटेंडेंट तो अलग ही सदमे में आ जाती है। ये बात सुनकर कि साओयांग ने उस आइटम को सोल्ड करवाया था, ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती और वहीं वो कह रही होती, मेरा कमीशन चला गया। वहीं दूसरी तरफ अटेंडेंट और वो हर्ष आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो अटेंडेंट कह रही होती है, तो मिस्टर हर्ष आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण ही मैं पहली बार इतना ज़्यादा कमीशन मिला है मेरे को। अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी और काम हुआ तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट करिए। अटेंडेंट की बातों को सुनकर हर्ष कहता है, हाँ मुझे भी आपके साथ आज बहुत मज़ा आया। मैं साओयांग, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि साओयांग की ब्यूटी बाकी अटेंडेंट से ज़्यादा है? तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हर्ष गुनगुनाते हुए कहीं जा रहा होता है। उसने पिछले दिन अपने आइटम्स को सोल्ड कर कर कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लिए होते हैं और वहीं बाकी लोग उसके इक्विपमेंट्स को घूर घूर के देख रहे होते हैं। वहीं वो मन ही मन सोच रहा होता है, कल लास्ट नाइट मैंने इक्विपमेंट्स के साथ स्पेल को टेस्ट किया था, लेकिन मज़ेदार की बात यह है कि सिस्टम के कारण वो अफेक्ट भी नहीं हुआ। इसी वजह से अब मेरे को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं इक्विपमेंट्स की मदद से अपने स्पेल को भी यूज़ कर पाऊँगा और कोई भी मेरे को नहीं पकड़ पाएगा। हर्ष जैसे ही बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गेट में पहुंचता है, वो निशा को पीछे से आवाज़ देता है, वो भी उसे नोटिस कर लेती है। तभी निशा को कुछ एहसास होता है और वो सामने की ओर देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगा था कि योर भी यहाँ पे आएगा। तभी हमें कुछ एडवेंचर दिखाए जाते हैं जिनका प्रोफेशन अलग अलग होता है, जिनके बारे में हम बताते हैं। तो पहला है ये रेड हेयर वाला जिसका नाम रेजिंग रहता है, और दूसरी ये लड़की रहती है जिसका नाम प्रीस्ट रहता है। तभी हमें बताया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि निशा के गिल्ड के मेंबर रहते हैं, जिससे निशा हर्ष को इंट्रोड्यूस कराती है। वो लोग भी हर्ष को नोटिस करते हैं और उसे हाय हेलो चलता रहता है। वहीं एकेडमी की गॉडेस किसी को इंट्रोड्यूस कराए और लोगों से ना घूरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं योर और उसका एक साथी उसको तिरछी नजर से घूर रहे होते हैं और हर्ष को तो पसीना आने लगता है। उन दोनों के इस तरह से घूरने के कारण हर्ष थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है, ये लोग तो मेरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैंने इन लोग के 80 मिलियन खा लिए हूँ।
वहीं दूसरी तरफ योर निशा से कह रहा होता है, निशा मुझे पता है कि तुम सेकंड ट्रांसफॉर्म तक पहुंच चुकी हो। योर की बातों को सुनकर निशा कहती है, क्या तुम भी कुछ भी कह रहे हो, सेकंड ट्रांसफॉर्म तो तुमने पार किया है, मैंने थोड़ी। लोगों की बातें सुनकर हर्ष थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कह रहा होता है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म को कम से कम पार करने के लिए 30 लेवल चाहिए होती है और योर ने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को पार कर लिया है, मतलब इसने 60 लेवल को क्लियर कर लिया है। सच में यार, ये तो एक 5 स्टार जीनियस कहलाने के लायक है। तभी और अपने पॉकेट से एक आइटम निकालते हुए कहता है, निशा मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। इस आइटम को देख के रेजिंग और प्रीस्ट बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो ऑरेंज क्वालिटी का हाई लेवल पोशन है जो परमानेंटली एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है। जिसे ये छोटा सा एक आइटम बोल रहा है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। की बातें सुनकर योर के फेस में एक स्माइल आ जाती है और वो शो ऑफ करते हुए कहता है, देखो मेरे लिए कोई भी प्राइस मैटर नहीं करता, मैं मानता हूँ कि ये 30,000 क्रिस्टल कॉइन का है, लेकिन मेरे लिए ये कीमत कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन उसकी बातों को रिफ्यूज़ करते निशा उससे कहती है, मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर निशा वहाँ से जाने लगती है और पीछे खड़ा हुआ हर्ष ये देखकर हंसने लगता है। निशा और हर्ष वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी योर पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, वो हर्ष का मजाक बनाते हुए कहता है, क्या तुम अपना वैल्यूएबल टाइम इस कचड़े के ऊपर खराब करने वाली हो। जिसे सुनकर निशा बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है और योर से कहती है, तो अपनी लैंग्वेज को सुधारो। उसे नाराज होता देख योर भी हंसने लगता है। वो कहता है, देखो निशा ये एक 1 स्टार एडवेंचर है और इससे ज्यादा उम्मीद तुम ना ही लगाओ तो अच्छा है। ये 1 स्टार होने के कारण ये अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। योर की हरकतों के कारण हर्ष भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है, जब से यहाँ आया हूँ ये मेरे को ही टारगेट करते जा रहा है, क्या ऐसे कोई मुझसे दिक्कत है क्या। तो इस कहानी में आगे क्या होगा वो आपको अगली वीडियो में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।